Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon online classes, social science classes by BK sir, SS notes of class 8th. Lesson number 7, civilizing the native, educating the nation. Why did the William Jones feel the need to study Indian history, philosophy and law? Why did विलियम जोन्स ने फील क्यों किया, महसूस क्यों किया द नीड, आवश्यकता पर टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का अध्ययन करना, फिलोसॉफी दर्शन का अध्ययन करना एंड लॉ, कानून का. विलियम जोन्स फेल्ट दैट, विलियम जोन्स ने महसूस किया कि बाय स्टडिंग इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का अध्ययन करना, फिलोसॉफी का अध्ययन करना एंड लॉ का अध्ययन करना, इट वुड रिवील द आइडियाज, यह उजागर करेगा उन विचारों को एंड लॉज ऑफ हिंदू के कानूनों को एंड मुस्लिम्स, एंड ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ दीज, और इनकी नया अध्ययन कुड फॉर्म बना सकता है द बेसिक्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में फ्यूचर डेवलपमेंट के आधार. Why did James Mill and Thomas Macaulay think that European education was essential in India? वाई डिड जेम्स मिल और थॉमस मकोले ने क्यों सोचते हैं यूरोपियन एजुकेशन को वाज इसेंशियल, कि यह आवश्यक है इन इंडिया, भारत में. जेम्स मिल एंड थॉमस मकोले सो इंडिया एज एन अनसिविलाइज कंट्री. जेम्स मिल एंड थॉमस मकोले सो इंडिया एज एन अनसिविलाइज कंट्री, वे भारत को एक असभ्य देश मानते हैं. दे फेल्ट दैट, वे महसूस करते हैं यूरोपियन एजुकेशन वाज ए मस्ट टू सिविलाइज द कंट्री, कि यूरोपियन एजुकेशन बहुत जरूरी है कंट्री को सिविलाइज करने के लिए, कंट्री को शिक्षित करने के लिए. दे बिलीव्ड दैट, उनका मानना है कि विथ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दे वुड रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, कि इंग्लिश की सहायता से वे कुछ दुनिया के अच्छे इतिहास को पढ़ पाएंगे एंड इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस, और यह उन्हें सजग करेगा विकास से वेस्टर्न साइंस में एंड फिलोसॉफी में. सो दे फेल्ट दैट, इसलिए उन्होंने महसूस किया यूरोपियन एजुकेशन, जो यूरोपियन शिक्षा है और टीचिंग है ऑफ इंग्लिश की, कुड सिविलाइज पीपल, लोगों को शिक्षित करेगा, डेवलप देयर वैल्यूज, उनके वैल्यूज को विकसित करेगा, टेस्ट उनकी रुचियों को बताएगा एंड कल्चर को बताएगा. वाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स? महात्मा गांधी ने क्यों चाहता है बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सिखाना? महात्मा गांधी, वाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट? महात्मा गांधी बच्चों को क्यों चाहते हैं हैंडीक्राफ्ट सिखाना? महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स, महात्मा गांधी चाहते हैं बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सिखाना, सो दैट, ताकि दे कुड डेवलप कर सकें द कैपेसिटी, उस क्षमता को बता सकें, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी, क्रिएटिविटी की वैल्यू को बता सकें एंड डिग्निटी को बता सकें ऑफ लेबर. द क्राफ्ट्स वुड डेवलप, वे क्राफ्ट्स डेवलप करेंगे देयर माइंड्स को, उनके मस्तिष्क को, एंड दिस वुड डेवलप देयर क्रिएटिव स्किल, और यह उनकी क्रिएटिव स्किल को बताएंगे. द चिल्ड्रन वुड आल्सो नो, बच्चे ये भी जान पाएंगे हाउ थिंग्स आर ऑपरेटेड, कि चीज़ों को कैसे ऑपरेट किया जाता है, एंड कुड बिकम इंडिपेंडेंट लेटर ऑन, और बाद में वो किस प्रकार इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं बाद में. Why did महात्मा गांधी थिंक दैट द इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस? महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन ने भारतीयों को एनस्लेव्ड कर दिया है, गुलाम बना दिया है? महात्मा गांधी वाज अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन, महात्मा गांधी इंग्लिश एजुकेशन के खिलाफ थे. ही सेड इट वाज सिनफुल एंड एनस्लेव्ड इंडियंस, वह बताते हैं कि यह बहुत ही पापपूर्ण है और इसने इट एनस्लेव्ड इंडियंस, इसने भारतीयों को गुलाम बना दिया है. He said this education had created a sense of inferiority in the minds of Indians. उन्होंने बताया है कि दिस एजुकेशन, इस शिक्षा ने हैड क्रिएट किया है ए सेंस ऑफ इन्फिनिटी, एक तुच्छता का भाव इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, भारतीयों के दिमाग में. ही सैड इंग्लिश एजुकेशन हैड डेस्ट्रॉयड द प्राइड, उसने बताया कि इंग्लिश एजुकेशन ने उस गौरव को नष्ट कर दिया है दे हैड इन देयर ओन कल्चर, जो वे रखते थे उनकी स्वयं की संस्कृति में.
अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार इंग्लिश एजुकेशन हैड क्रिपल्ड देम, इंग्लिश शिक्षा ने उन्हें पंगु बना दिया है, एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स, और उन्हें अजनबी बना दिया इन देयर ओन लैंड्स, उनकी स्वयं की मातृभूमि में। हु वर एंग्लिसिस्ट, एंग्लिसिस्ट कौन थे? नेम एनी टू ऑफ देम, उनमें से किसी दो के नाम बताओ। द एजुकेटर्स हु वांटेड टू प्रमोट वेस्टर्न लर्निंग थ्रू इंग्लिश मीडियम वर कॉल्ड एंग्लिसिस्ट। द एजुकेटर्स, वे शिक्षित लोग जो चाहते थे प्रमोट करना, बढ़ाना वेस्टर्न लर्निंग को, पश्चिमी शिक्षा को थ्रू इंग्लिश मीडियम के माध्यम से, वर कॉल्ड एंग्लिसिस्ट, उन्हें एंग्लिसिस्ट कहा जाता है। जेम्स मिल एंड लॉर्ड थॉमस मकॉले वर टू ऑफ द एंग्लिसिस्ट, ये दो एंग्लिसिस्ट थे, एक तो जेम्स मिल और एक लॉर्ड थॉमस मकॉले। व्हाट वाज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है? द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट, ब्रिटिश लोगों का मानना था, बाय एजुकेटिंग ए फ्यू इंडियंस फ्रॉम द अपर एंड मिडिल क्लासेस, ब्रिटिश लोगों को मानना था, बाय एजुकेटिंग ए फ्यू इंडियंस, कुछ इंडियंस को शिक्षित करके फ्रॉम द अपर एंड मिडिल क्लास से, द गवर्नमेंट वाज एक्चुअली पेविंग वे, रास्ता दिखा रही है फॉर द मासेज, जनजाति के लिए, एज दीज एजुकेटेड इंडियंस, क्योंकि ये जो शिक्षित भारतीय हैं, वर एक्सपेक्टेड, इनसे आशा की जाती है, टू इम्पार्ट एजुकेशन, की वो शिक्षा प्रदान करे टू द मासेज, जन समूह को। दिस वाज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, यह डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी। विच टू सब्जेक्ट्स वर नॉट टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स, कौन से दो सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाया गया इन प्री ब्रिटिश टाइम्स में? टेक्नोलॉजी एंड कॉमर्स वर टू ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये दो सब्जेक्ट्स हैं विच वर नॉट टॉट, जिन्हें नहीं पढ़ाया गया इन प्री ब्रिटिश टाइम्स में, नहीं पढ़ाया गया। हु वाज सर विलियम जोन्स, हु वाज सर विलियम जोन्स, व्हाई डिड ही स्टडी एनिशिएंट इंडियन टेक्स्ट, सर विलियम जोन्स कौन थे और उन्होंने इन एनिशिएंट इंडियन टेक्स्ट का अध्ययन क्यों किया? सर विलियम जोन्स वाज एन इंग्लिश फिलोलॉजिस्ट थे और ओरिएंटलिस्ट थे एंड ज्यूरिसिस्ट थे। ही स्टडीड एनिशिएंट इंडियन टेक्स्ट का अध्ययन किया, एज ही बिलीव्ड, जैसा कि उनको मानना था कि दिस वुड हेल्प द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश लोगों की मदद करेगा, नो, जानने में, द इंडियंस बेटर, भारतीयों को अच्छे तरीके से, एंड द इंडियंस वुड आल्सो बी एबल, और भारतीय भी समर्थ होंगे, टू नो, जानने में, अबाउट देयर ओन हिस्ट्री के बारे में, एंड रीडिस्कवर देयर लॉस्ट हेरिटेज, और अपने इस खोए हुए हेरिटेज को, अपने खोए हुए इस विरासत को वो रीडिस्कवर, पुनः प्राप्त करेंगे। व्हाट वाज द रोल ऑफ महाराजा सयाजी राव इन इम्प्रूविंग एजुकेशन, शिक्षा को सुधारने में महाराजा सयाजी राव का क्या योगदान है? महाराजा सयाजी राव वाज द महाराजा ऑफ बड़ौदा, महाराजा सयाजी राव महाराजा ऑफ बड़ौदा थे। ऑन अचीविंग पावर, शिक्षा प्राप्त करने पर, सम ऑफ हिज इनिशियल टास्क, जो सम ऑफ हिज इनिशियल टास्क हैं इंक्लूडेड, जो सम्मिलित होते हैं एजुकेशन ऑफ हिज सब्जेक्ट्स में, अपलिफ्ट ऑफ द डाउन ट्रोडन, डाउन ट्रोडन यानी कि जो दलित लोग हैं उनको ऊपर उठाने में, एंड जुडिशियल, एग्रीकल्चर एंड सोशल रिफॉर्म्स, सुधारने में उन्हें आगे बढ़ाते हैं। ही ब्राउट वेरियस एजुकेशनल रिफॉर्म्स, वह लेकर के आए कई अनेक प्रकार के शैक्षणिक सुधार, स्प्रेड एजुकेशन, शिक्षा को फैलाव किया, एम्फेसाइज ऑन डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत, संस्कृत के विकास पे बल दिया, आइडियोलॉजिकल स्टडीज पे बल दिया, एंड रिलीजियस एजुकेशन पे बल दिया, एंड आल्सो एनकरेज फाइन आर्ट्स, और फाइन आर्ट्स को, सुंदर कलाओं को बढ़ावा दिया। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द नेशनल रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, वर्णन कीजिए द रोल ऑफ नेशनल रिफॉर्म्स का इन एजुकेशन, शिक्षा में। नेशनल रिफॉर्मर्स प्लेड ए की रोल इन स्प्रेडिंग एजुकेशन, जो राष्ट्रीय सुधारक हैं वो अदा करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इन स्प्रेडिंग एजुकेशन, शिक्षा के फैलाव में। महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर वर टू सच रिफॉर्मर्स, ये दो रिफॉर्मर्स थे। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट, महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा ये महसूस किया कि इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय जो भाषा है, आउट टू बी मीडियम ऑफ टीचिंग, वो टीचिंग का माध्यम होना चाहिए। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन आउट टू डेवलप ए पर्सनस माइंड एंड सोल,
उनका ये तर्क था कि शिक्षा डेवलप करती है एक व्यक्ति के माइंड को और उसके सोल को। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट, एक लिटरेसी शिक्षा, सिंपली लर्निंग, सिंपल रूप से सीखना, रीड पढ़ना, राइट करना बाई इट सेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन, इसको शिक्षा नहीं कहेंगे। पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, लोगों को अपने हाथों से काम करना पड़ता है, लर्न ए क्राफ्ट को सीखना पड़ता है, एंड नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, और ये जानना पड़ता है कि भिन्न भिन्न चीज़ें कैसे ऑपरेट होती हैं। दिस वुड डेवलप देयर माइंड, जिससे उनके माइंड को डेवलप होता है, एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, और समझने में उनकी क्षमता का विकास होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर started a school named शांति निकेतन in 1901। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था एक विद्यालय शांति निकेतन 1901 में। टैगोर was of the view that creative learning could be encouraged। टैगोर का ये विचार था कि जो क्रिएटिव लर्निंग है कुड बी एनकरेज किया जाना चाहिए ओनली विथ इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। सो ही चोज टू सेटअप, इसलिए उन्होंने सेटअप किया इस स्कूल 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कलकत्ता से, इन ए रूरल सेटिंग में, एक ग्रामीण परिवेश में। ही सॉ इट इज़ एन अवॉर्ड ऑफ पीस, उन्होंने इसे अवॉर्ड ऑफ पीस माना, शांति का स्थान माना, शांति निकेतन। वी आर लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर, जहाँ पे बहुत ही प्रकृति के साथ बहुत ही तालमेल के साथ रहते हैं। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, और बच्चे कल्टिवेट करते हैं अपनी प्राकृतिक क्रिएटिविटी को। इन मैनी सेंसेस, कई अर्थों में, टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज, वे शिक्षा के बारे में एक जैसा ही सोचते थे। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, लेकिन फिर भी उनमें कुछ भिन्नताएं थी। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी। गांधी जी बहुत ज़्यादा आलोचना करते थे पश्चिमी सिविलाइजेशन की और मशीन और टेक्नोलॉजी के एंड इट्स वर्शिप, और इसकी पूजा करना, मशीन और टेक्नोलॉजी को जो पूजा करने की जो प्रवृत्ति थी उसके खिलाफ थे। टैगोर वांटेड टू कॉम्बाइन एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद व्हाट ही सॉ एज द वेस्ट विद इन इंडियन ट्रेडिशन। टैगोर चाहते थे जोड़ना एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को विद व्हाट ही सा, जो कुछ उसने देखा, एज द वेस्ट विद इंडियन ट्रेडिशन के साथ। ही एम्पेसाइज्ड, उसने बल दिया द नीड टू टीच साइंस, साइंस को पढ़ाने की आवश्यकता पर एंड टेक्नोलॉजी पर एट शांति निकेतन में, अलॉन्ग विथ आर्ट, कला के साथ, म्यूजिक के साथ एंड डांस के साथ। मैनी इंडिविजुअल्स, कई व्यक्ति एंड थिंकर्स वर दस थिंकिंग, वो सोचते थे अबाउट द वे, उस तरीके के बारे में, नेशनल एजुकेशनल सिस्टम के बारे में, कुड बी फैशन, वो एक नया प्रचलन हो गया है, एक नया चलन हो गया है। सम वांटेड चेंजेज, कुछ चाहते हैं परिवर्तन विद इन द सिस्टम, उस सिस्टम में, सेटअप बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा सेटअप किया गया है, एंड फेल्ट दैट, और ये महसूस करते हैं द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड, कि इसका विस्तार किया जा सकता है, सो एज टू इंक्लूड, ताकि इंक्लूड किया जा सके वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल को। अदर अर्ज्ड दैट, दूसरे लोग इस चीज़ को तर्क देते हैं कि अल्टरनेटिव जो सिस्टम्स हैं वी क्रिएटेड, उसको क्रिएटेड किया जाए, सो दैट पीपल वर एजुकेटेड, ताकि लोगों को शिक्षित किया जाए इनटू ए कल्चर में दैट वाज ए ट्रूली नेशनल, जो कि बहुत ज़्यादा नेशनल है, राष्ट्रवादी है। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, बाय, थैंक यू।